हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम या शुभ या कल्याणकारी, तो उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट नंबर ये 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है उपनिषद का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है किस श्लोक में सत के मुख को ढके होने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ईशावास। इसका करेक्ट आंसर है ईशावास उपनिषद, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है ईशावास उपनिषद में किसका मुख सोने जैसा पात्र से ढका बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सत का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हृदय में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है मुंडक उपनिषद में सत के विषय में क्या कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सत की जीत होती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है यथा स्वतर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोक्ष की, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सव्यता स्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ उपनिषद, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्वान से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है मुंडक उपनिषद में सत का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है देवलोक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नाम और रूप, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर सत धर्म, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है सव्यता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश का पुंज, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्वान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सव्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मज्ञान का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है देवलोक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत का मुख किससे ढका है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोने से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस उपनिषद में सत की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्वान किसे प्राप्त कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर परमात्मा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है सव्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर विद्वान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है सव्यता स्वतर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मज्ञान, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत का मुख किससे ढका है। तो इसका करेक्ट आंसर सोना से, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और 25 में से कितना सही किए हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।